आज की क्लास कक्षा 8वीं अध्याय 3 प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 9। हमने कल पिछले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 8 तक सवाल हल कर लिए थे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक आपको समांतर चतुर्भुज दे रखा है, और ये वाली लाइन कैसी है, ये। अब एक दूसरा समांतर चतुर्भुज दे रखा है इसी रेखा पर, वो ऐसा दे रखा है, ठीक है। इसकी जो लाइन है वो ऐसी है, तो एक समांतर चतुर्भुज ये हो गया, एक ये हो गया। तो इधर वाले को नाम दे रखा है रिस्क, RISK, और इधर वाले को नाम दे रखा है क्ल्यू, CLUE। और प्रश्न में दे रखा है यहाँ पर 70 डिग्री, और यहाँ पर दे रखा है 120 डिग्री। आपको ज्ञात करना है x का मान। दिया है एंगल, अब ये वाला समांतर चतुर्भुज में SKR 120 डिग्री और एंगल CLU बराबर 70 डिग्री। x बराबर क्या है, ज्ञात करना है। अब देखो, सबसे पहले ये 70 डिग्री है, तो ये कितना होगा 70 डिग्री। जैसे ये समांतर चतुर्भुज बनाया हमने, तो ये 70 है, तो ये भी क्या होता है 70, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले को। इसके बाद ये 70 हो गया, ये कितना हो जाएगा 110, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, चूंकि आसन्न कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो ये दो आसन्न कोण, तो एंगल ECL प्लस एंगल CLU बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको C नाम दे दें हम। CLU कितना है 70 बराबर, तो एंगल ECL बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, ये आ गया 110, ठीक है। और इधर क्या आ गया, तब अब ये एक रेखी युग्म बना रहे ना, संपूरक हो जाएंगे एक दूसरे के। तो एंगल RCE एक 180 माइनस 110, तो क्या आ जाएगा 70। चूंकि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर क्या होता है 180 डिग्री, इसलिए हमने ये निकाल लिया। ऐसे का ऐसा ही ये 120 है, तो ये क्या हो जाएगा
चूंकि एंगल एस के आर बराबर 120 डिग्री, तब एंगल एस आई आर बराबर भी क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण, है ना। तो ये कितना हो गया, 120, है ना। अब ये 120 है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, 60। एंगल आर आई एस प्लस एंगल एस आई सी बराबर क्या होगा, 180। अंत प्लस बाह्य कोण, बाह्य कोण। अब ये कितना है, 120 डिग्री, और ये तो हमको निकालना है, तो ये एंगल एस, तो एंगल एस आई सी बराबर 180 माइनस 120, तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये कितना आ गया, 60, और ये कितना है, 70। ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ पर इस लाइन के समानांतर एक रेखा खींचेंगे अपन। ठीक है, इस लाइन के समानांतर रेखा, इसको नाम दे दो ए बी, है ना। अब देखना, ए बी समानांतर है आर एल के, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वही कोण का बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वही कोण कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ए दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। ठीक है, तो कोण क्या हो जाएगा, एक जैसा। तो अब हम जगह कम होने के कारण ये मिटाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे उसको रेखा CE तथा IS के प्रतिच्छेद बिंदु, इसको नाम दे दो O। O से एक रेखा AB खींची जो कि रेखा RL के समांतर है। मतलब AB समानांतर RL। तब एंगल SOB बराबर क्या होगा, 60 डिग्री, एवं एंगल AOE बराबर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री, है ना। यहाँ लिख दो, चूंकि अब ये कोण क्यों हो रहे बराबर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है ना।
देखो एक लाइन जा रही है ये ऐसी, ठीक है, एक लाइन आपने समानांतर खींची ऐसी, यहाँ बन रहा है 70 डिग्री का कोण, इसी के समानांतर एक लाइन और खींच दी आपने, है ना, तो यहाँ भी क्या कोण बनेगा 70 डिग्री। इसको कुछ नाम है मानक गणित में, वो याद नहीं आ रहा मेरे को भी, तो हम लिख देते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, ठीक है। ऐसा का ऐसा ही इसमें भी हो रहा है, किसमें 60 डिग्री में। इसमें क्या हो रहा है, ये लाइन है, यहाँ 60 डिग्री का कोण है, फिर ये और ये समानांतर है तो ये भी 60 डिग्री का कोण है ना। इसी कारण से हम बोल रहे हैं कि ये 60 और 70 डिग्री के कोण बन रहे हैं। अब देखना ये कोण और ये कोण तीनों को जोड़ दे तो 180 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो एंगल AOE प्लस एंगल EOS प्लस एंगल SOB बराबर 180 डिग्री, है ना। अब AOE कितना है 70 और ये कितना दे रखा X, SOB कितना है बराबर 180 डिग्री, तो 7 और 6 13, 130 प्लस X बराबर 180 डिग्री, तो X बराबर 180 माइनस 130, तो X का मान क्या आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। नोट कर लो इसको, अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, है ना। अब ये तो सब थी थ्योरी, ताकि आप बाद में भी देखो तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर डायरेक्ट भी हम करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। देखना एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है ना, एक लाइन यहाँ पे खींची गई है, ये कोण है 70 डिग्री और ये कोण है 60 डिग्री। तो आपको मान बताना है x का, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, एक लाइन खींच दो यहाँ पे, और ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, बस तीनों का जोड़ 180 आता है, 70 प्लस x प्लस 60 बराबर 180, तो 180 में ये दोनों घट जाएंगे, ये 130, ये इतना से सवाल है। पर उसको पूरा समझने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। आज अपनी प्रश्नावली 3.3 खत्म हो जाएगी, एक दो सवाल और बचे हैं बस। अब ये था हमारा प्रश्न नंबर 9, अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 10। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समानांतर है। आकृति है 3.26। पहले आकृति बना लेते हैं हम, ऐसे दे रखी है, एक लाइन ऐसे दे रखी है और ये हल्की सी ऐसे है ना। इसमें दे रखा है 100 डिग्री और 80 डिग्री। इसके बाद इसको नाम दे रखा है KLMN, KMN। अब हमें बताना है कि एक समलंब है, कैसे है आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समानांतर है। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसका कोई एक युग्म भुजा युग्म क्या हो समांतर हो, तो वो क्या हो जाता है समलंब चतुर्भुज। देखो KL समानांतर आ रही है NM के, है ना, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या है समानांतर।
रेखा एन एम समानांतर के, है ना, केएल के समानांतर है। अब समानांतर हो गई, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती तो ये क्या होता, समांतर चतुर्भुज। लेकिन एक रेखा युग्म जो है वो समानांतर है, तो परिभाषा के अनुसार एक रेखा युग्म अगर समानांतर हो दूसरा समानांतर नहीं हो तो यह क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज। परिभाषा के अनुसार एक रेखा युग्म समांतर हो तो ऐसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अतः चतुर्भुज के एल एम एन समलंब चतुर्भुज होगा। नोट कर लो, है ना, नोट कर लो इसको। अगला करते हैं अपन। परिभाषा याद अगर है आपको तो ये हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11। आकृति दे रखी है चित्र में, ऐसी। इसमें एंगल दे रखा है ये 120 डिग्री का, ABCD नाम दे रखा है इसको, है ना। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, M एंगल C, मतलब एंगल C की माप कितनी है। दूसरा, इसमें दे रखा है यदि AB समानांतर है, DC के ये खाली स्थान था तो इसमें लिख दो DC। अब ये इसके समानांतर हो गई, है ना, तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का नियम क्या है कि संलग्न भुजाओं का योग, संलग्न कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो अब इसके संलग्न एक तो ये है और एक संलग्न और आसन्न, तो आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये A प्लस बी 180 होगा और B प्लस सी क्या होगा, 180। तो लिख दो यहाँ, चूंकि चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है,
इसलिए एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या, 180 डिग्री। तो बी कितना है, 120, तो एंगल सी बराबर 180 माइनस 120, 60 डिग्री उत्तर आ गया आपका। ठीक है, नोट करो। ये प्रश्न क्रमांक 11। अब आखिरी प्रश्न बचा है इसमें अपना, प्रश्न क्रमांक 12। 3.3 का उत्तर 11, 60 डिग्री आ रहा है, सही है। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। बारह क्वेश्चन है, बनाते चित्र हम। क्या दे रखा है इसमें, ऐसा चित्र दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है 130 डिग्री, ये दे रखा है आर, पी, क्यू, आर और एस। देखो ऐसा अगर दे रखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, समकोण 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12। अब अपने को एंगल P ज्ञात करना है, एंगल S ज्ञात करना है, और एक अपने को दे रखा है खाली स्थान, समानांतर खाली स्थान, और यहाँ दे रखा है Q। तो यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है अपने। और एक चीज और बताना है, तो पहले इतना कर लेते हैं अपन। एंगल P ज्ञात करना हमें, देखो, और ये है समकोण और ये 130 डिग्री। अब देखना, चित्र में हमको देखने से ये पता लग रहा है कि जो रेखा एस पी ये समानांतर है किसके, आर क्यू के। नहीं तो एक काम करो, पी एस करो इसको, पी एस समानांतर क्यू आर। अब दो समांतर रेखा है। अब एक ये रेखा आडी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो यहाँ भी कितना होगा, 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं समानांतर है। चूंकि पी एस समानांतर क्यू आर, तब एंगल एस बराबर 90 डिग्री होगा। और ये आर तो दे ही रखा है ना। एस और आर आ गया, एस आ गया, आर आ गया, एस आर क्यू, पी बचा है। अब इन सबका जोड़ क्या आएगा, एक 360 आना चाहिए, क्योंकि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S बराबर क्या होना चाहिए, 360। Q कितना है, 130, R कितना है, 90, S कितना है, 90, 90 और 90 180, 130 और 180 कितना हो जाएगा, 200, 310। तो एंगल P बराबर 360 माइनस 310, ये बराबर का उधर गया, माइनस का हो गया। 360 में से 310 गए तो 50 डिग्री। ठीक है, अब हमें P और S बताना था। P आ गया 50, S आ गया 90, और ये बताना था, तो ये तो यही बता दिया हमने, चित्र में ही दिख रहा है, लिख दो यहाँ पे।
चित्र अनुसार कर दो, है ना। इसमें एक लाइन और लिखी है प्रश्न में, यदि r ज्ञात करते हैं तो क्या p को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। r ज्ञात करते हैं तो p को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि पूछना क्या चाह रहे, तो ये समझ में नहीं आ रहा है इसमें। p को ज्ञात करने की एक दूसरी विधि ये हो सकती है, हाँ हो सकती है। ये देखो इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, है ना। अब यहाँ पे कितना बन रहा है 130, तो यहाँ भी कितना बनेगा 130। अब दोनों का जोड़ कितना है 180 आना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा 50। अगर r नहीं दे रखा होता हमको तो हम ऐसे कर लेते इसको 50 और ये 130, ठीक है। अब ये 130 है, तो यहाँ पे ये सही है, ठीक है। तो ये 50 डिग्री तो आ सकता था। तो आखिरी की जो लाइन लिखी है इन्होंने, उसको आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं, p को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, तो लिख दो हाँ है, ठीक है, नोट कर लो। ये अपनी प्रश्नावली 3.3 आज पूर्ण होती है, जिसमें लगभग 12 सवाल थे और 2 आकृतियों के बारे में इसमें हमने पढ़ा है। एक तो समलंब चतुर्भुज और एक समांतर चतुर्भुज, जिसमें समांतर चतुर्भुज के ज़्यादा सवाल थे, जिसमें विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण के कोण, बाकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सवाल आए हैं। तो सभी सवालों को आप एक 2 बार करके देख लो तो समझ में आ जाएगा।